राधे राधे। स्वागत है आप सबका आज के व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। गृहस्थी से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं ना, उनका एक निश्चित रूटीन फिक्स होता है। कुछ जो काम होते हैं ना, वो डेली रूटीन पे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हफ्ते में एक बार करना होता है, और कुछ ऐसे काम होता है ना जो महीने में एक बार ही होते हैं। जैसे अभी ग्रोसरी शॉपिंग की बात करूँ ना, तो ये महीने में एक बार ही जाना होता है। और ग्रोसरी शॉपिंग के बाद टाइम होता है कि लाई हुई ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज कर दिया जाए। तो बस आज के वीडियो में ना मैंने अपना जो ग्रोसरी ऑर्गेनाइजेशन वाला काम है ना, यही सब शेयर किया है। एक गृहिणी के लिए जितना ज़रूरी होता है ग्रोसरी की लिस्ट बनाना, शॉपिंग करना, उतना ही ज़रूरी होता है उसके लिए उस ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज करके रखना। क्योंकि जब सारी चीज़ें जो हम ग्रोसरी के लेकर के आते हैं उन्हें व्यवस्थित करके नहीं रखेंगे, इधर उधर ही ऐसे ही छोड़ देंगे ना, तो एक तो चीज़ें खराब होंगी और दूसरा हमें खुद भी नहीं पता चलेगा कि हमारे घर गृहस्थी में, मतलब हमारे रसोई में कौन सा सामान है, कौन सा सामान नहीं है। ग्रोसरी को व्यवस्थित रखने के लिए ना मैंने जो है छोटी बड़ी कई तरीके की बास्केट्स रखी हुई हैं। तो अभी एक ये जो बड़ी वाली बास्केट दिख रही है ना, तो इसमें मैंने जितने भी दाल के पैकेट्स हैं ना, जितनी भी तरीके की दालें होती हैं, जैसे मिक्स दाल, चना दाल, मूंग दाल और राजमा छोला, ये सब जो है ना इसमें रखा हुआ है। और साथ ही नए पैकेट्स रख दिए हैं और पुराने भी मैंने देख लिए कि इसमें क्या चीज़ें अभी रखी हुई हैं। तो जो रखी हुई थी ना चीज़ें, उनको मैंने नहीं लिया है। तो जब ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख करके हमें जाना होता है। कभी इसके ऊपर डिटेल में वीडियो में बना दूंगी कि किस तरीके से मैं सारी चीज़ों को जो है मतलब कैसे लिस्ट बनाती हूँ, क्या क्या चीज़ों, किन किन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा क्या बताऊँ मैं इतना जो है टाइम नहीं दे पाती हूँ इन सब चीज़ों पे। खैर, तो अभी मैंने 2 बास्केट्स जो है ना व्यवस्थित कर दी हैं, एक बड़ी एक छोटी। छोटी वाली जो दूसरी बास्केट थी उसमें बिस्किट वगैरह कुछ शायद रखा था, याद नहीं आ रहा क्या रखा। और अभी यहाँ पे एक बास्केट थी, इसमें सारे मसाले वगैरह जो पुराने थे उन्हें भी देख लिया, जो नए 1-2 ला करके रखे थे मैंने वो उसमें रख दिया है। तो मसाले वगैरह इस बार मैंने ज़्यादा नहीं लिए क्योंकि आवश्यकता थी ही नहीं। और मसालों में भी ना ज़्यादातर जो बेसिक मसाले, हल्दी धनिया, इन्हीं की आवश्यकता पड़ती है। बाकी गरम मसाला वगैरह मैं घर में ही बनाती हूँ कि मुझे घर का बना हुआ गरम मसाला ज़्यादा मुझे पसंद आता है, मतलब उसका टेस्ट अच्छा लगता है। इसके बाद एक ये गोल बास्केट है ना, तो इसमें मैंने सारे बिस्किट रख दिए हैं जो बच्चों की पसंद के थे। तो 3 बच्चे हैं, 3 क्या एक मैं भी हूँ, मुझे भी जो बिस्किट जो है चाय के साथ चाहिए होता है। तो सभी के पसंद के सारे जो बिस्किट थे ना, उनको उस गोल वाली बास्केट में रख दिया। तो अभी यहाँ पे जो भी सामान था ना, सब बास्केट में रख करके कैबिनेट में रख दिया। इसके बाद जितने भी मिसलेनियस सामान और ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स थे ना, उनको मैंने इस ड्रॉर में रख दिया है। तो कुछ सामान ना मैंने जिनकी अभी आवश्यकता नहीं थी उनको तो कैबिनेट्स में रख दिया, लेकिन कुछ सामान जिनकी आवश्यकता है तो उनको अब कंटेनर्स में खाली करना है। तो जैसे सबसे पहले तो ये बड़े वाले जो कंटेनर्स है ना, इनको साफ़ कर दिया है। तो साफ़ करने के बाद अब इन दोनों कंटेनर्स में बिस्किट जो है निकाल करके मैंने रख दिया है। और ये ना टपरवेयर के कंटेनर्स हैं, थोड़े से कॉस्टली ज़रूर मिलते हैं लेकिन इनकी प्लास्टिक भी अच्छी होती है। और इसमें ना जो भी सामान हम रखते हैं वो सिलता नहीं है, तो इस वजह से मुझे ना ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और स्टील वगैरह के भी कंटेनर्स हैं लेकिन उसमें ना सिल जाते हैं। मैंने कई सारे कंटेनर्स जो है ना परचेज़ किए, और हर कंटेनर को जो है खरीदने के बाद ट्राई किया कि इसमें मतलब सेफ़ है, कोई भी चीज़ अगर भून करके रख दिया जाए या बिस्किट वगैरह ना, तो सब कुछ दिन बाद सिल जाते हैं। लेकिन इसमें जो है ना ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो टपरवेयर के मेरे पास और 4 डिब्बों का और जो है सेट है, वो छोटे हैं, तो उसमें भी बिस्किट व नमकीन ये सब रखती हूँ।
स्टील के जो कंटेनर्स है ना वैसे तो काफ़ी अच्छे होते हैं। आप इसमें जो है सूजी, मैदा, बेसन, आटा, चावल ये सब रखें उसके लिए तो ठीक है। बट ये है कि बिस्किट, नमकीन ये सब रखने लायक नहीं होता है, उसमें जो है सिलते ही हैं। तो अभी यहाँ पे दाल मैंने खाली कर दी। सारी ग्रॉसरी को व्यवस्थित करने के बाद अब टाइम था कि जितने भी टिश्यू पेपर्स, नैपकिन्स है ना, इन्हें भी व्यवस्थित कर दिया जाए, क्योंकि ये भी अगर इधर उधर पड़े रहेंगे तो किसी को भी ज़रूरत के टाइम पे मिलेंगे नहीं। हर एक सामान के लिए एक निश्चित जगह बनाना और उस जगह पे उस सामान को रखना, ये इतना आसान काम नहीं है। देखने में हमें भले ही लगता है, लेकिन वाकई में ये मुश्किल काम है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हम जो भी सामान अपनी सुविधा के लिए रखते हैं ना, तो उस सुविधा का लाभ उठाने के लिए ना, उसके लिए हमें कुछ प्रयास भी करने पड़ते हैं। अब जैसे ये नैपकिन होल्डर की ही बात करूं तो इसे इसलिए रखा है ना हमने कि नैपकिन हमारे सामने रहे तो हम तुरंत इसका यूज़ कर सकें। लेकिन होता क्या है, एक बार नैपकिन हमने इसमें निकाल दिया, फिर इसके बाद भूल जाते हैं कि इसमें और नैपकिन हम डाल दें, नैपकिन का हम इस्तेमाल करें। और मैं इसलिए बोले क्योंकि इधर कई दिनों से इसमें नैपकिन मैंने नहीं लगाई थी। बास्केट में से निकाल ले रही थी, लेकिन इसे वापस मतलब बास्केट में से निकाल करके यहाँ नैपकिन होल्डर में नहीं रख पा रही थी। तो कुछ ऐसी स्थिति होती है ना हर सामान के लिए, हर काम के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे सारी चीज़ें व्यवस्थित कर दी। इसके बाद अब आपको मिलवाती हूँ अपने किचन के नए मेहमान से। ये है प्रेस्टीज का ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील कुकर और 3 लीटर इसकी कैपेसिटी है। आउटर लिड प्रेशर कुकर है। काफ़ी समय से इसे मैं ढूंढ रही थी, मतलब सर्च अभियान में थी। और मेरे पास वैसे स्टील के कुकर तो हैं, लेकिन वो ना ट्राई प्लाई नहीं है। सिंगल जो स्टील के प्रेशर कुकर आते हैं ना वो वाले हैं। तो जो सिंगल प्लाई वाले होते हैं ना, उनमें आप दाल चावल तो बनाइए ठीक है, लेकिन जब सब्जी वगैरह बनाते हैं ना तो मसाला जलने लगता है। तो काफ़ी समय से ना मैं इसे ढूंढ रही थी। लेकिन मुझे ना अक्सर जो है ये जो आउटर लिड वाले प्रेशर कुकर है ना ट्राई प्लाई के, ये 5 लीटर में ही मिल रहे थे, जबकि मेरी जो नीड है वो 3 लीटर की है। इसलिए ना मैं इसे जो है अभी तक नहीं परचेस कर पाई थी, बट फाइनली आज मिल गया। तो इसका जो बॉटम है ना वो प्लेन है, इसे आप इंडक्शन पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिड में दो सेफ्टी वॉल्स लगे हुए हैं, और साथ ही इसका जो लिड है ना ये बहुत ही स्मूथ है। काफ़ी आसानी से ना ये कुकर बंद हो जाता है। और कॉस्ट की बात करूं तो ट्राई प्लाई है, थोड़ा कॉस्टली तो है ही है। अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है, वॉइस ओवर करते समय जो बिल है ना उसे देख करके यहाँ पे मैं कॉर्नर में बिल मेंशन कर दूंगी, मतलब कॉस्ट मेंशन कर दूंगी कि ये मुझे कितने का मिला है। लेकिन मुझे लगता है कि 2500 से 3000 के बीच का है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। वैसे भी ट्राई प्लाई के जो बर्तन है ना ये थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं, बट ये है कि एक बार जब आप इन्हें ले लेते हैं ना तो लंबे समय तक के लिए फुर्सत हो जाती है। ये जो कुकर है ना ये अच्छा खासा इसमें वेट है। तो अब नया प्रेशर कुकर है, इस्तेमाल करने का मन हो रहा है, बट डेली यूज़ में लाने से पहले इसमें कुछ मीठा बनाना है। तो अब सोच रही थी क्या बनाऊँ, खीर खाने का मन हो रहा था, तो फिर सोचा चावल की खीर बनाऊंगी तो अच्छा खासा समय लग जाएगा। इसलिए ना इस समय गाजर का सीजन है ना तो गाजर की खीर ही बना लेती हूँ। तो कुकर को ना पहले अच्छे से धुल लिया था, और धुलने के बाद इसमें गाजर रख दिया पकने के लिए। तो बस गाजर जब पक गई थी तो इसे ना अच्छे से मैश करके इसमें दूध वगैरह डाल करके इसे पका दिया। तो फिलहाल प्रॉपर वीडियो शूट नहीं किया है, शॉर्ट वीडियोस की देखने को मिल जाएगी। ये था आज का छोटा सा व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।